भैया जाला पगड़ी बांध के अच्छा, धीरज यादव ब्रांच मैनेजर बड़े भैया जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत राम आशीर्वाद का जा रही। चचा हमके यूट्यूब पर देखले हुआ पिक गंगा चैनल पर हम पगड़ी बदले रहे। पिक गंगा चैनल पर टीवी पर जब शो होत रहल तो चाचा देखले रहे कि उजाला पगड़ी बांध के बिरहा गौले ही। तब तो लोग बतियोते रहना है का बतियो तो कने टीवी हिया उजाला आई है गांव में तो हमरे रोक पकड़ ले हो। अब हम ना समझ पाओगे टीवी हिया का मतलब टीवी वाला कलिया उजलवा उहे बा जो टीवीया पर आवती रहल। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल दुबे दरोगा साहब जी की तरफ से बहुत बहुत रात बनी आई बिहार में कव्वाली लगल बारे हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी का जब भी कलम उठैले तो कुछ नई चीज लिखैले आग बोलेले गजब का लिखल लेखनी बा मास्टर साहब का लिखल। एक मिनट मुलायम यादव देशभक्ति गीत पर वीर रस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम। और बिरहा के वीर रस भाव पर हमारे बड़े भैया दया प्रसाद यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत भैया प्रणाम। कहना बका मास्टर हीरो हुआ मास्टर साहब। चमन के लिए बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार सब भाई लोगों के प्रणाम। राधे श्याम पासवान यही भाव पर कि बहे खून मेरा चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए बार देशभक्ति ही होला मास्टर साहब देशभक्ति प्रेम। दादा का देखा 20 रुपया बचल रहा है अढ़ाई खड़ाई दे नंबरदार बबुरा से दादा का 20 रुपया बचल रहा है। 70 के शीशी हो गए 10 के गिलास पानी बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहना है भावा क्या मास्टर साहब इसी भाव पर मास्टर साहब लल्लन यादव बिरही के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जारी दोहरा दो मास्टर साहब।
करेंगे बाबू। गोपाल दुबे दरोगा पीरस के भाव पर, यही भाव पर की सहज जरूर कभी कहानी के शुरुआत को ध्यान दें। कहना बाप चंद्र पे जो बीज लगने आता है, चंद्र पे जो बीज लगने आता है, आपके चेहरा अपने सीता आता है। जिला मथुरा घरेला गाँव के किसान रहे, जिला मथुरा घरेला गाँव के किसान रहे, भगवान देश भक्तवा इंसान रहे। प्रजापति कहा जाता हूँ, इलावा पर जाता हूँ। देखा इनके पावर के तरीका तो मुआ दे। अबे पौरिये से तोरे सब समझ गए कि अगर इस सीमा पे चल जाए भैया तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दे हैं। अरे तेरी पावर वाला बना, कुछ पावर बनेगा तब तो और अलग अच्छे बने। दाम में माला ना झूठा दौलत हो यार। बाबू कहानी कहीं बहुत दूर है नहीं थे, अपने ही उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही मथुरा का रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव का एकलौता बेटा जेकर नाम बतावल गल बाबू हेमराज। जवानी चढ़ल बा, मन में बड़ा उमंग बा। उमंग का बा इनके लिए नहरी के पुलिया पे जाए गेल, वीडियो कॉल थोड़ी ना बतिया के दिन बितावे के बाद। हेमराज के मन में बड़ा उमंग बा, मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। देखा है भैया, जैसा सोचबा वैसे पैबा। हमेशा पॉजिटिव सोच आप लोग सोचल करिए। हाँ क्या भड़ुआ रामाश्रय यादव बबुरा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्राप्त। मेवालाल यादव बाबूजी की तरफ से पीरस के भाव पर कलक बिटिया के आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद हमारा बदेबाज अच्छा के बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी आई कहानियां पे ध्यान दई, कहानी भटके न, बिरहा का मतलब मेन कहानी होला। अब हेमराज एकलौता बेटा, मन में बड़ा उमंग बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। समनवा खुली भर्ती निकलले बाबू, हेमराज गईले भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। लेकिन फौजी जवान बनत कैसे बा मास्टर साहब, तर्ज बड़ी बिजोड़ बा। बिरहा में भाव का बात नहीं, चच्चा वाला भाव आ गया, पगड़ी बांधे के पड़ी। ये देखा चच्चा तोहरा कहला पर हीरे का बिटिया बनी ना, तो कहा जला कि हीरे में, अरे हीरे का बिटिया तो पगड़ी ना बांध ले। मालूम दे था कि गोबर फेंके जाते हो। ना तो पीरस के बिरहा गावे लाला यादव बबुरा के धरती से पगड़ी के भाव पर एक 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान की एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। और हीरे का बिटिया पगड़ी बांध
गोबर गोबर काहे ना फेंक लगे आपका पहले ये धंधा में रहा महंगाई बहुत ज्यादा होता है। सपा सिपाही कमला यादव पगड़ी के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। ग्राम प्रधान शिव कुमार कौन खुद भैया तेंदुआ खुद से 100 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार पगड़ी के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा में भाव मेवालाल यादव पर भैया जी की तरफ से एक पगड़ी के भाव पर चचा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पगड़ी बनवा डाला। फिर 1000-2000 हो गए। नहीं लोगन का ये था चलत बा कि लोग कितना प्रसन्न हो हमसे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार एक पगड़ी के भाव पर आशु टेलर और लेडीज टेलर सर लेडीज स्पेशलिस्ट हूँ। सूट सलवार सब कुछ ओकरे बाद इंदिरा भाई ब्लाउज व्लाउज सब कुछ सी ले। अरे ब्लाउज के बच्चों से है ना। हाँ पंधारी यादव मठिया बुधरा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार पगड़ी के भाव पर बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद के जा रही। बाबू पंचलाल यादव पगड़ी के भाव पर और मुलायम यादव बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्राम। लेकिन भाव का काम चचा चचा की आज पैसा देना मन करा था दिल से। अरे आदत बिगड़ चाहिए कर। नहीं आज दिल भी हला था चचा सच्चाई बता 100 रुपया था 100 रुपया याद मेहनत करत हो हिम्मत 40 से कम हो। चचा ये हमारे तरफ से लेला 270 वाली लेके मान ली है। आई वो पहले बार गरम दूध में दिखाई नींबू निचोड़े का काम करत हो, बीरस का भाव मेहनत करत हो, पसीना फेंकत हो। बबलू यादव नंदगंज गाजीपुर के धरती से ये बिहार के बीरस भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। लालचंद फौजी जवान बन गई मतलब भर्ती हो गई। अरे भर्ती हो गई तो देखा आज के जमाना में सरकारी नौकरी वालन का बियाह करे में कोनो प्रॉब्लम नहीं थे। लड़का अगर कोनो कमी भी रही वैसे फौजी जी हो सिपाही जी होला वो 24 कैरेट सोना होला, कोनो कमिए न रहे। बड़ा जांच के बाद लोग बाबू फौज में भर्ती होला, कोनो रोग चच्चा ना रहे के चाहिए। अब हेमराज भर्ती हो गई अब वही इला में वही बीच में हेमराज का शादी एक गीता नाम की लड़की से हो गई। सीमा से घरे आना जाना बा वही बीच में बाबू हो हेमराज के दुल्हन गीता के गर्भ रह गए। धीरे धीरे 9वां महीना चलत बा, प्रसव की बेला है।
फौजी जवान ड्यूटी से छुट्टी लेके घरे आइल हो। 3 दिन बीतल बा, घर में बेटा पैदा भइल बा। के करे? हेमराज के। घर में बड़ी खुशी बा, लेकिन सीमा से बुलावा आयल, फोन आयल, हेलो हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। फौजी जवान चलल कैसे हुआ मास्टर साहब? गीत बदल गई बा। नन्हे पासवान बड़े भैया जी के माता जी की तरफ से, माई के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। माई के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम की बिटिया का ख्याल करी लू। हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी एक लाइन लिखले हुआ माई के ऊपर, अमृत के धार के हु केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे का करजवा जुड़ाई एगो माई बिना। ये पुरस्कार नहीं, माई का आशीर्वाद बा। बहुत बहुत प्रणाम। चार बजाए तो है छलोरी की यादव, मलोरी की यादव, लोरी की यादव, बनहवा महावीर विंध्याचल से ये 300 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बचा रही। ध्यान लगाना रही बाबू। बहु यादव पान वाले गुरुजी विंध्याचल से शानदार एक माता रानी के चुनरी और पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जा रही। यानी बिरहा में तर्ज लगल बा, स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल तर्ज बा। हमरे पापा भी बिरहा गावल है, आज भी हमके सिखावल, पहले भी बतावे। कहा बेटा केहू गवैया कौनो धुन अपने अंदाज में गावेला, केहू का नकल ना करके तू असल आपन गईहा अपने अंदाज में। स्वर्गीय राम गुरु का अंदाज हमार बा कैसे? चारों तरफ कुहरा था, सीमा पे सर्च लाइट फेल हो गई। कटीला तार काट के पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में प्रवेश कैले हुआ। हमारे हिंदुस्तान के जवान हेमराज सुधाकर समझ ना पौलन कि हमान का काल आयल बा। ड्यूटी पर कदम आगे बढ़ावत हो भैया हो, तब बोले तो गजब हो गया। अच्छा गजब का हो हमारे साहब। वाह वाह रे स्वर्गीय रामदेव गुरु।
बिरहा के भगवान कहे जाने वाले जो उन्हें बिरहा में चच्चा स्वर्गीय रामदेव गुरु को धुन न रहे। वो बिरहावा राण बुझाए लगे। हम बिरहावा एकदम पूरा उदास लगे। ई धुन बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल कैसे मास्टर साहब। बाबूजी की तरफ से फिर इसके भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। एक बार हम फिर पूछल चाहत बनी कि जब हम गावत हई साजबाज के साथे हमार आवाजिया क्लियर होती हो। अच्छा शब्दवा क्लियर होत हो। वेरी बहुत पान वाले विंध्याचल से गुरुजी की तरफ से पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। जय नारायण यादव बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। धर्मराज निषाद बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। कल्लू तिवारी कोटेदार जी की तरफ से आप लोग अन्नदाता होते हैं बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम और 200 रुपए का पुरस्कार छागरू यादव जी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। तनी आई राधे श्याम यादव विजयपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बीजेपी का बहुत बहुत भैया के प्रणाम। आई तनी बिरहा की कहानी आप लोग समझ रही। अब 2 जवान हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर जात हवे और पापी पाकिस्तानिया पहले से आए के घात लगाए के बैठल लगे निशाना साध के हो बाबू गोली पपेवा पाकिस्तानी आतंकवादी चला दहलन। गोली लगल कहाँ हेमराज सुधाकर के पैर में ना सो अच्छा नहीं घरे पूनम ऑफिशियल 92। हाँ यूट्यूब चैनल पूनम ऑफिशियल 92। बड़े भैया जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत भैया के प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही भैया 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 गौर करेंगे बाबू। सपा सिपाही कमला यादव। अच्छा सपा सिपाही कमला यादव के भतीजा कुद्दुन यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। हेमराज कदम आगे बढ़ौलन पीछे सुधाकर हो। अब भैया हो आतंकवादिया निशाना साध के कोई झाड़ से गोली चला दलन। वो पापी निशाना पैर में साधे। देखिए वो सिर में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन पैर में गोली पापी इसलिए मारे कि हमको हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। पपियवा गोली पैर में मार के बाबू घायल अवस्था में हमारे हिंदुस्तान के दोनों जवानों को लेकर अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, आमने सामने दो
बात मत करी, धीरे धीरे खाली बोली मत भैया। भैया यहाँ से सुना था ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता मामला। गौर करेंगे बाबू, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा बांध दिहलन। अब बन्हला के बाद बाहर ध्यान न रहे, दो जने बतियावत हो भैया। हाँ ए भैया प्रेम से बाहर हटा था, कुछ करत ना हो, डिस्टर्ब बना के देखा है। अब ले हे भैया आई पेड़ का पकड़ी वाला काम खड़ा होता है, आदमी होगा बिरहा पे ध्यान दो, बतियावत हो। कमेटी के भाई लोग हटा दिए पीछे बस। अब वो पाप थोड़ी ना कुछ करत हो। नहीं भैया ठीक है, बहुत अच्छा। केहू के यहाँ देखा सब सम्मान, सब सुने वाले हमारे भगवान हैं, सब लोगन का हम सम्मान करीला। हम केहू के कुछ कहबो ना करीला। हाँ जेके बतियाओ दिया कराल करा, तनी दूर चल जाल करा। आई 100 रुपए का पुरस्कार जोगिंदर यादव बबुरा से फौजी भैया की तरफ से। जय हिंद, बहुत बहुत प्रणाम। गौर करे बाबू, बिरहा का भाव, एक खंभवा में हेमराज के और दूसरे खंभवा में सुधाकर के पपियवा बांध देलस। अब एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, खून खा लाल लाल उसकी आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। आवाज उठाया, सवाल किया, बता दे हिंदुस्तान का राज, सारे हिंदुस्तान का फौजी जवान डरा नहीं, जवान पैर में गोली लगी है, लेकिन दहाड़ कर बोला, हम उस देश के पासी है जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊं मेरे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। कहलस पाकिस्तानिया पपियवा रे साला, क्या समझ रहा है? ये पाकिस्तान है, तू पाकिस्तान में और हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। साला तू क्या गंगा दिखाएगा रे? तेरे भारत की गंगा तो मैं दिखाता हूँ। वाह, तबले पपियवा बाबू हो खींच के तलवरिया मरला सुधाकर का ये बहिए, हेमराज का ये बहिए खचाक से उड़ा दे। शरीर का बैलेंस बिगड़ल, जैसे टेबल से पानी फेंकला, यही तरीके से शरीरिया से बाबू छर 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 खूनवा बहत पा। कहला से आतंक बदिया देख ले, ये तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता तो तेरे साथ मैं ऐसा कष्ट ही नहीं करता। यतने कही के बाबू लेके तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ हो। खम्भे में बधी हुई शरीर सुधाकर कांप उठा। पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कल भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा, अपनी जान को बचा लूंगा। तबले कही बतिया ये बाबू हेमराज सुन हलन। जरा सोचिए, आप लोग भी हिम्मत बनाइए इस बात से कि फौजी जवान के पैर में गोली लगल बा, बाह कटल बा, लेकिन आवाज वही है जवान की हिम्मत। बोला ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम। अरे पगला जान अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। मत हिंदुस्तान का राज बताना रे भाई। भैया हो ए भाई, ए बिजोन का खड़ा हो तू? पागल है क्या लोग यार? आज वो विराट सुना खाली मजाक करे। देखा इनके क्या पता कि बिरहिया गावत हो शरीर से, वीर गावे में शरीर से पसीने ना, शरीर का खून भी जलेगा। अगर कोई कलाकार गावत है तो ध्यान से पूरी बात के सुना।
अब वही में पीछे में उठत बैठत हुआ का मतलब निकलत यार वही तो ना चाहिए ऐसा लोगन के इतना प्रेम से आप लोग बैठल हुआ अच्छा लगत हो। लेकिन जब एक जने उठत हो तो चार जने सुने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, ताके लगत हो कि जात कहाँ हुआ बैठल रहा 5 मिनट और बैठा बिरहा खत्म होके वाली बा। जब साज बाज चाहे हर का बजे चाहे वार का बजे वही में अपन उठा बैठी कुल कोई लिहल करा बस खाली 5 मिनट इससे शांति बनवे रहा बिरहा तनी बढ़िया से हो जा। ए करुण के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार संजय पासवान के माता जी की तरफ से माई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार गौर करेंगे। चंद्रबली यादव आपकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। करुण के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद बचा रही। सिचुएशन का बा पपियावा आयल दौड़ के पाकिस्तानिया सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगौलस, लेकिन है हिंदुस्तान का जवान हिंदुस्तानी खूनवा उगल गया खेखार के और वो पाकिस्तानिया पपियावा के मुहा पर सुधाकर कला देख ले मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। बाबू हो पपियावा पाकिस्तानिया बौखलाए गए। कल साला उससे पूछा हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, अब तुमसे पूछ रहा हूँ तो साला मेरे मुंह पर थूक दिया रे। लेने मेरे हाथ से गिफ्ट खींच के बाबू पपियावा तलवार चलौला सुधाकर के ये गर्दनिया काट लिया। अब मरलस पैरवा से गर्दनिया फुटबॉल नियर हो दे छटक गई। और वही नशा में आए के भैया हो हेमराज के भी पापी हो गर्दन काट लेता है। फिर उसी तलवार से हरकत देखिए वो पापी के हाई पिछवा से पेटवा चीर दिहलस। देखिए कोई काल्पनिक बात में नहीं बता रही हूँ, आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे हेमराज सुधाकर तो आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा कैसे कैसे मारे थे। हाई बिचवा से जवानन के पेटवा चीर के पेटवा के सारा सिस्टम निकाल के फेंक दलस, पेटवा के फुक्का बना दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में और एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियावा ये बाबू सिलाई कर रहा है और वर्दी पहनाई के और लसिया लियाई के रातों रात हिंदुस्तान सीमा में करिए लगे। अब भाई गर्दन कहाँ बा पाकिस्तान में। अब हर सीमा पर खलबली मचल बा कि 2 जवान गायब सीमा से पता नहीं चल रहा है। अच्छा वो बम क्यों रखे थे पता है क्यों? इस लाश के साथ हिंदुस्तान के जवान छेड़छाड़ करेंगे विस्फोट हो जाएगा, जितने जवान आसपास रहेंगे सारे जवान मारे जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद 4-5 दिन बीत गया था। कुछ फौजी जवान जब ड्यूटी पर जाते हैं तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर तो आवाज हो जाते हैं। अरे भाई 2 जवान यहाँ लेटे हुए हैं। थोड़ा से करीब में गईला ये बाबू तो देखत हम पेटवा काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा, गर्दन को पता है ना। जवान कदम पीछे हटा लिए, अगर वो छेड़छाड़ करते तो विस्फोट हो जाता। लेकिन हिंदुस्तान के जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है तो हिंदुस्तानी जवान क्योंकि हिंदुस्तानी वर्दी है। चेकअप करने वाली मशीन आई बाबू तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को जिंदा सुरक्षित निकाला गया। लसिया ले जाए के जवान सब बाबू हो कैंप में गमी मनावत हो। यहाँ का बतिया आप लोग छोड़ी तनी सा दिमकवा लेके चला वहाँ जहाँ हेमराज का दुल्हन मथुरा में अपने घरवा नहाय धोई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल यही। तब ने वो दुनिया का मालिक असगुन दिखा डाला। अब हमारे बिरहा में वीर रस से करुण रस लग गए बा। 5 मिनट ऐसे शांति बनौले रही। बिरहा का भाव गावा 1 मिनट। श्यामलाल कनौजिया अकोढ़ी के धरती से करुण रस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार। लाल मुनि यादव
नेफरा के कोटेदार महोदय जी की तरफ से ये 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। करण वर्मा म्यूजिक यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। करण वर्मा म्यूजिक चैनल इनकर बा भैया का चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिया, बड़ा लोग मेहनत करेलन। हाँ, पूरा बिराई है लोग कर खाली पूरा बिरावा आप लोग मत चढ़ावल कहीं, काट काट के कर्ज धूम कुछ पॉइंट चढ़ावल करा। पूरा बिराह चढ़ेगा तो सही भैया कला कि कॉपीराइट होता, कॉपीराइट से अब 2-4 जने हमसे भी रिक्वेस्ट कर ले दीदी तू कॉपीराइट मारा, तो हम करिए अरे भैया हम केहू के रोजी रोटी पे कबू लात ना मारब, आप लोग खा कमा। वो सेंसर हो हाँ, वो सेंसर ऐसा बा कि जो कलाकार अपने से जानबूझ के मारत ना, वो अपने आप कॉपीराइट आई जाला, हमान के चैनल पे खुद आ जाला। तो ये लिए पूरा बिरहा मत डालल कहीं, धूम तरह ना डलवा तो ऊपर ना जाइए। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आप लोग इनकर चैनल सब्सक्राइब कर लिया। करण वर्मा सुंदर पुष्पहार, शानदार गमछा, 200 रुपए का पुरस्कार। विष्णु यादव नेपरा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अरे तो अब बदवा बुला लिया तनी भाव बनल हो। अच्छा, एक सूचना में भैया, ये बिरहा कमेटी में सहयोग कर ले बटे आप दरोगा दुबे जी, कितना का 2100 रुपए का। बहुत बहुत दरोगा साहब के प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही। तनी भाव पर ध्यान नहीं बाबू, करो रस का भाव मास्टर का। अरे गीता के आधावा से गिरली दीदियावा हो, गीता के आधावा से गिरली दीदियावा हो, गैया से नरावा से आया हो। बाबू दुल्हनिया बेचारी के का पता, नहाय धोई के अंगनवा में बैठ के बरवा चोटी करत है, आ सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई हो बाबू। तब ने सेनुरा का डिबिया छूटल हाथ से जमीनिया पर सेनुरा बिखरी गए। धक से दुल्हन का कलेजा कैलस, सिंदूर के ऐसा अचरा से बटोरत हई, माथे लगावत हई। काली ये दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा पर कोनो विपत न आवे। तब बोले तो भैया हो सीमा से फोन आ ही गया। अच्छा, नया नंबर से आए। अब गीता के ही समझ में आई कि कई दिन के बाद लगत बा सोनू को पापा आज फोन कैला है नंबर चेंज करके। तो दुल्हनिया फोनवा उठौली जरूर, पहला वर्ड बोला थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। अच्छा बेटा गीता कोई और परिवार में है तो जरा फोन दीजिए। मेजर साहब बतिया गीता से डायरेक्ट बतावल ना चाहती हूँ कि हेमराज शहीद हो गया। गीता कली साहब मैं तो इस समय अकेली हूँ, एक बात बोलो साहब। मेजर साहब बोले कि बोलो बेटा क्या बात है? कहे कि
साहब कई दिन से सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, एक काम करिए सोनू के पापा से बात करवा दीजिए प्लीज सर। कहे कि मेजर साहब का कलेजा कांप गया, ये फौजी जवान अपने ये दुल्हन अपने फौजी जवान से बात करने के लिए कह रही है। मैं किस फौजी जवान से बात कर रहा हूँ? अगर कहीं मैं ये बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया, शायद अपने पति का मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेजर साहब बात घुमाए के बतौले, कल बेटा अपने दिल को तुम मना लो, कुछ बाकी नहीं रह गया कहने के लिए। तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया शहीद सब सुनली हो, कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गिरली। बाबू दुअरवा बरस करत रहले, भागल भागल अइले अंगनवा में, देखत हुआ गीता रोवत बा, मोबाइलिया हो देबा, उठा लला मोबाइलिया, डांटत हुआ के बेटा हेमराज के। कल रे बेटा हेमराज इतना सुबेरे सुबेरे फोन के गीता के का कदला के अंगना में गिर के रोवत बा गीता। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी क्या बताऊँ पिताजी, आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रह गया, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के रोवत हो, टोला परोसा जुटे लगल। धीरे धीरे पूरे गांव पूरे क्षेत्र में चर्चा हो गई कि हेमराज शहीद हो गया। यहाँ का बतिया आप लोग छोड़ जाए, हाँ दिमाग लेके चल जाए, जहाँ दोनों जवानन का लसिया रखल बा वहाँ का होत बा। मास्टर साहब नहीं आवा, दीनानाथ यादव अखोड़ी से हमारे बड़े भैया जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर भैया के बहुत बहुत प्रणाम। और 501 रुपए का पुरस्कार वकील पासी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी ग्राम प्रधान बिरोही की धरती से। क्या बात है, बहुत बहुत आपके प्रणाम। 501 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। बाबा साहब का नारा है, इस नारा को आप लोग अपनाइए। थोड़ा सा बिरहा से पॉइंट अलग हो जाते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। आप लोग शिक्षा ग्रहण करिए, कपड़ा फटा पहन लीजिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा पर आप लोग जोर जरूर दीजिए, क्योंकि आज जीएसटी तबाह कैले बा। देखिए राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आज जीएसटी तबाह सबके कैले बा, चाहे केहू भी कौनो कास्ट से हो। दवाई पर जीएसटी, पढ़ाई पर जीएसटी, कॉपी किताब पर जीएसटी, सारे लोग परेशान। आज लोग कहेला दंगा होता, अभी बहराइच का दंगा आप लोग देखला, हिंदू मुसलमान हर पॉइंट पर लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करके। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। संविधान को बचा लीजिए, नहीं तो बिना मौत मारे जाएंगे। इससे ज्यादा हम कुछ आगे नहीं कहेंगे। आप वकील पासी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी ग्राम प्रधान बिरोही से 500 रुपए का पुरस्कार। लेकिन हमारे बिरहा का आखिरी भाव बा, आखिरी भाव में जरा आप लोग विचार करा, जहाँ दोनों जवानों का लसिया रखल बा वहाँ का होत बा। मास्टर साहब जवान आप बबूला होत हमें, तब ना तो भैया गजब हो गया। अच्छा गजब का होता मास्टर साहब,
100 रुपए का पुरस्कार। ऐसे ही 2 मिनट और आप लोग बैठल नहीं बाबू, विराह का आखिरी भाव समझ के तब उठी है। और ये पुरस्कार 501 रुपए का पुरस्कार तूफानी लाल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय ये बीरज के भाव पर 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार दीना यादव अकोरी के धरती से, बहुत बहुत प्रणाम। बाबू यादव पान वाले विंध्याचल धाम से, बहुत बहुत प्रणाम। गौर करें बाबू, दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रखाई, दोनों जवानन के घरे आई। गजब ही है भैया, उलसिया के पहचानते ना बा। अच्छा आप चचा बताओ ये उल्लास पहचानी कैसे? कोई चेहरे से तो पहचान बा सब कर। अब यहाँ से गर्दन गायब बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, पैर में गोली लगल बा, कुछ समझ में आवत ना बा कि केकर लाश बा। गीता पागल हो गई, ऐसे जनता जुटल बा, सबके समनवा जाए के सबके पैरवा पे गिरती, छोट बड़ा केहू के चिन्हत नहीं, पैरवा पे गिरती। करिए भैया आप लोग हमार मदद करी, अब नमके विश्वास ना हमारे सोनू को पापा अब जियत होवे, ई केहू और का लाश पर ले जाइए, लाश के उठाए के। अगर मेरे सोनू के पापा होते तो गर्दन कौन काटता, मेरे सोनू के पापा होते तो बाह कौन काटता, पेट को कौन चीरता। नहीं मेरे सोनू के पापा नहीं है, लाश ले जाइए। सब लोग घबराए गए, गीता पागल हो गई। पूरी भीड़िया के चीरत भारत सबसे आगे गीता निकलत गई, जाती बाबू घर के तरफ। लोग समझला कि लगत बा गीता पागल हो गई, घरवा में जाई आत्महत्या कर ली। लेकिन गीता करत का ही मास्टर साहब, बाबू भागल भागल घरवा में गीता गईली हो भैया। वही बेडरूमवा में अपने दिवलिया पर पति का फोटो, फौजी जवान हेमराज के फोटो लगौले रहे, जैसे ही पोस्टरवा देखा ऐसे फोटोवा ले के बाबू सिनेमा तर लगौली और रोवत है वही पब्लिकिया में सबके देखावत है। देखी ना भैया ये सोनू का पापा इनके आप लोग पहचाने, जितने प्रशासन के लोग थे सैनिक सम्मान के साथ जो लाश के साथ आए थे सबके दिखाओ थी गीता। देखी सोनू के पापा हैं, ये भैया बुढ़वा बाप हेमराज के लसिया लेके बैठा हुआ है, बड़ा दिल के मनौले हुआ है कि अगर एक बूंद आंख से आंसू निकल जाई तो लोग कहीं कायर बाप का बेटा रहल ए लिए शहीद हो गया। अपने बहू गीता के बोले कहना बेटा गीता, गीता इधर आ, तू नहीं पहचान रही है ना? अरे अपना बेटा हेमराज, अरे गीता हेमराज। गीता काली पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे हम माने कि हमारे सोनू के पापा हैं? नहीं नहीं मेरे मांग का सिंदूर कभी नहीं हो सकते, इस लाश को ले जाने दीजिए पिताजी। बाबूजी भैया हो ये पैरवा का कफनवा हटौले, पैर में एक हेमराज के चोट का निशान रहा जो पैर से बचपनवा में गिरल रहा। यह चोटिया देखौले कहले देख बेटा, देख ले बेटा जब पैर से बचपन में गिरल रहा, यह चोट गवाही करत बा कि अपन बेटवा हेमराज बा। दुल्हनिया बाबू जब देखली पैर का चोट हो और राज को ही ताबूत पर गिरली, सर में चोट लगल, बेहोश हो गई, रोई न पौली न कुछ को ही पौली। एक चदरा उठाए के लोग हारे लेटौले बटे, डॉक्टर बुलावल जात, वहाँ इलाज होता। सब सोचा था कि लगत बा कि गीता भी ना बची,
लेकिन गौर करेंगे बाबू, अब लसिया का अंतिम संस्कार करे का बेला आई। अब वो लाश का वजन बढ़त बा, लाश आम आदमी उठावत बा तो उठा लेत बा, लेकिन बुढ़वा बाप उठा ही न पावत हो लसिया के। इतना ओकर वजन बढ़त बा, लसिया उठावत हो गिर जाता, उठौले गिर गए। पिताजी के कंधे पर गमछा रहल बाबू, ये गमछा उतार के मुहा मुनत हो कि आवाज न कुछ निकल जाए, शरीरिया इसे कांपत है बाप के। मुहा मुनत मुनत भैया हो तबले देखे आवाज निकल ही गई। वही लसिया के देखले कहले बेटा, अरे अमराज बिना राम के कैसे मन बनाए रे बेटा, अरे बिना राम के कैसे मन बनाए रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तो उठाई रे बेटा, अरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाला हीरा। ये तना कही के बाप वही बाबू लाशी पे गिरना बेहोश। बताया जाता औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। आप लोग बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ घर में बहन बिटिया सयान हो जाने सर की बोझ बन जाती है, लेकिन नहीं मेरे बाबू, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, आज से आप लोग जान लीजिए दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बोझ है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। आज बुढ़वा बाप के बेटा कंधा डाले हो तो बाप के स्वर्ग हो, लेकिन आज बुढ़वा बाप जवान बेटवा के कंधा दे ही बात समझ में ना आवत, बचिए जी बाप के नरक हो गए। बेहोश हो के गिरने बाबू, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं रह गया। आप लोग जैसन जनता भीड़ जुटल बा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हेमराज तुम्हारा नाम रहेगा। नारा लगावत लोग चलत हुआ, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी, गांव के सम्मानित प्रधान ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गया, अब जनरल साहब द्वार कर बदे आ गए। कब? 13 के बाद, 13 रही बीत गई। शोक संदेश हृदय से लेकर, सोचिए, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाई है। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करे, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करे। गौर कराए बाबू, जनरल साहब कहले पिताजी जो होना था हो गया, आपके बेटा को तो हम लोग वापस नहीं कर सकते, लेकिन पिताजी एक वादा मैं करता हूँ, कसम याद की खाता हूँ, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भिजवाऊंगा। और जो मेन गेट है ना रोड पे, सॉरी जो मेन रोड है उसी पर एक गेट हेमराज के नाम से बनवाऊंगा और चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति हम लोग लगवाएंगे, शहीदी रास मिलेगी। बुढ़वा बाप हो भैया जेकर बुढ़ौती का सहारा टूट गल, एक लौता बेटा जेकर चिराग बुझ गई, हथवा जोड़त हुआ शरीरिया का पति बा। कहे साहब हाई भर्ती देव का हुआ, हाई लाल लोग भर्ती हो जाई, सबका रंगन गर्दनिया कट जाई, सरकार कुछ ना बोली। का हमारे लाल का ताकत कमजोर रहल, गर्दन कटायल, हमारे हीरा का बाह काटल गई, पेट चीर के बम रखल गए, पैर में गोली मारल गई। हे साहब हमके आरती भरती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए। साहब एक बात बताओ, मूर्तियां चौराहा पे लग जाई, का हमार बेटवा वापस आ जाई, और मूर्तिया के देख के हमार बहू सिंदूर पहन सके,
वो गेट से कौन हमके सुख मिली। ए साहब कुछ ना चाहिए। एकदम सन्न हो गए में जनरल साहब, दांते तर उंगली दाब लगल। कहने बुढ़ा पिता है, बुढ़ाई का सहारा टूट गया, खत्म हो गया, आगे पीछे कोई नहीं है। आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये बुढ़ा पिता के बिल्कुल लालच नहीं है। पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए पिताजी? बुढ़वा बाप हाथ जोड़ के बाबू मांगत हुआ है। का मांगत हुआ? ये बड़ी पॉइंट वाली बात मैं आप लोग दिल से सुनल जाइए। बुढ़वा बाप का मांग बता। रामाश्रय पासवान बिलासपुर के धरती से ये बिरहा के भाव पर 1 रुपए का पुरस्कार। बुढ़वा बाप का मांग बका हो। अरे धन दौलत सजाए नाही रटात कपिरवा, साहब जल्दी समला धापे तकसीरा। गौर करेंगे बाबू। दरोगा सॉरी बुढ़वा बाप पर साहब हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन साला पाकिस्तान बा। हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रखले बा। बस साहब आपसे ये बात बनी हाथ जोड़ के कि हमारे लाल का गर्दनिया मंगा दा। हमरे बहू के विश्वास हो जाए, आखिरी दीदार हो जाए, अपने लाल का चेहरा देख ली, नहीं तो जिंदगी भर हमारी आत्मा जियत भी भटकी, मोले के बाद भी भटकी है साहब। कहना धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। चले गए जनरल साहब, कोई विचार नहीं किए। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं द्वार करने के लिए और कहते हैं, क्या कहते हैं मास्टर साहब? सीएम अखिलेश कहा आस जन बहाई सोन आज के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी जाते हैं उस परिवार में भेंट करने के लिए। बोलते हैं गीता से बहन मैं आपके पति को वापस तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस परिवार का देख रेख मैं करता रहूंगा। और एक बात बोले, यही बात बोले भैया जी के ये जो बेटा है इस बेटे का धर्म का भाई मैं बनूंगा। और धर्म के पिता उस समय जिंदा थे, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बताते हैं। आज भी उस परिवार में माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं भेंट करने के लिए, साथ भेंट करने के लिए। लेकिन उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, जो सच्चाई है उसको हम बता रहे हैं। उस समय के प्रधानमंत्री नहीं थे
कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं 2 सर का बदला 10 सर लाऊंगा। आज तक कुछ पता नहीं चला बाबू कि दोनों जवानों का सर गया कहाँ। अभी एक दिन मीडिया वाले हेमराज के घर पहुंचे थे, माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती हुई आई। मीडिया वाले सवाल किए, माँ क्या सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है? माई कली है साहब हमार लाल तो चल गई है, जैसे ईट रखले रहने तैठे पड़ल बा, आज तक हमारे घर में के शौचालय तक ना बनल। यही है हमारा हिंदुस्तान, यही है भारत। अगर कोई खिलाड़ी छक्का चौका मार देता है तो करोड़ों इनाम मिल जाता है। जो हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए या आपकी रक्षा के लिए शहीद हो जाता है तो बाबू उसके घर में एक शौचालय नहीं बनता है। बड़े शर्म की बात है। अभी आप लोग सुने होंगे एक मूर्ति, शहीद की मूर्ति पर बुलडोजर चला अपने यूपी में। मुनीश यादव मैनपुरी, हम अपने चैनल पर भी रहा छोड़े वाला बनी उजाला यादव ऑफिशियल पर आप लोग सुनल जाई, कमेंट में मिर्जापुर विंध्याचल जरूर लिखल जाई। अच्छा बताइए उस फौजी जवान की क्या गलती थी? हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में अपने परिवार को बलिदान दे दिया, अपने आप को बलि चढ़ गया, यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए बाबू मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि भर्ती होता कौन है। कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। तो पीएम सीएम के लड़के कहाँ भर्ती हुई हैं? के हो पीएम सीएम? योगी और मोदी। कम जानकार बना, जहाँ बैठल वैसे बैठल रहा, इनके ढेर जानकारी है। गौर करेंगे भर्ती कौन होता है? एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा या आपके घर का भाई बेटा मेहनत करता है, परिश्रम करता है और फौज में भर्ती होकर के अपनी गर्दन को कटा लेता है। अब पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, कुछ ना बनी तो नेता बनी। होना बनी तो सारी किडनी खराब हो जाए। इसलिए आप लोग समझदार हैं, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करती हूँ, भारत में फौजियों का सम्मान होना चाहिए। इस आवाज को आप लोग भी उठाइए। जिस दिन आप लोग आवाज को उठाएंगे उस दिन हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों का सम्मान बढ़ने लगेगा। मैं तो दिल से सम्मान करती हूँ अपने फौजी भाइयों का, और आप लोगों का भी सम्मान कर बने कि बेरस बिरहा का फरमाइश लोग करेगा। उस गाँव बजावे में गलती भई रही तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। बिरहा का आखिरी भाव मास्टर उठा ला।